वी आर स्टार्टिंग विद द फैब्रिकेशन ऑफ द रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, या हम लोग जिसको कास्ट पार्शियल डेंचर बोलेंगे। तो कास्ट पार्शियल डेंचर के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो वैक्स पैटर्न बनाते हैं, हम लोग वैक्सअप करते हैं। वैक्सअप के लिए हमें वैक्स शीट्स चाहिए, गॉजेस चाहिए, हमें टैकी लिक्विड चाहिए, हमें एसीटोन चाहिए, हम लोगों को फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम अपनी रिफ्रैक्टरी कास्ट बनाएं। उस रिफ्रैक्टरी कास्ट के ऊपर हम लोग अपना फर्दर फ्रेमवर्क डिज़ाइन करें। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ स्टेप्स मिलते हैं वैक्सअप के अंदर, और वो हमारे पास सबसे पहले ट्रांसफ़र, ब्लॉकआउट, रिलीफ एंड बीडिंग। सबसे पहले हमारे पास है डिज़ाइन ट्रांसफ़र। डिज़ाइन ट्रांसफ़र में हमारे पास कन्वेइंग द आउटलाइन ऑफ द प्रपोज प्रोसीजर्स फ्रॉम द डायग्नोस्टिक कास्ट टू द मास्टर कास्ट। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने हाइट ऑफ कंटोर को मार्क करना है, अंडर कट को, क्लैस्प को ड्रॉ करना है, कनेक्टर्स को ड्रॉ करना है। अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि मार्किंग द हाइट ऑफ कंटोर। हाइट ऑफ कंटोर जो होती है वो हम अपने ट्राइपॉड जो मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स हम लोग लगाते हैं अपनी डायग्नोस्टिक कास्ट पे। तो जो बाद में हम अपनी जो हम लोग ने मास्टर कास्ट की होती है उसके ऊपर हम लोगों ने कैसे इसको करना है, हमने सेम मार्क्स उन्हीं सेम पोजीशंस पे लगाने हैं ऑन टू दी मास्टर कास्ट। और फिर हम लोगों ने इस तरह से अपनी सर्वे लाइंस को ड्रॉ कर लेना है बाय प्लेसिंग आर कास्ट ऑन टू द सर्वेयर। उसके बाद हमने अंडरकट गोज की मदद से अंडरकट को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, और एरियाज को मार्क कर लेना है। क्लास की पोजीशन हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ करनी है, जो क्लास का रिटर्टेड टर्मिनल है वो हमारे पास जो अच्छे से फिट हो जाए, ग्रेसफुली फिट हो जाए इनटू द इंफ्रा बल्ज, अंडरकट में अच्छे से वो फिट हो जाए। उसके बाद हमारे पास जो कनेक्टर्स हैं, हम लोगों ने कनेक्टर्स ड्रॉ करने, तो उनमें मेजर और माइनर कनेक्टर को ड्रॉ करना है। तो मेजर कनेक्टर जो होगा उसमें हमारा लेटेस्ट वर्क इंक्लूड होगा, वो हम लोग अपनी ब्राउन कलर की पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। और जो माइनर कनेक्टर हम लोगों ने शो करना है वो हमारे रेस्ट को और हमारे मेजर कनेक्टर को शो करे कि वो ज्वाइन हो रहे हैं। और जो डेंचर बेस का एरिया है वो भी हम लोगों ने फुली ड्रॉ कर लेना है। अब ब्लॉक आउट और वैक्स आउट जो करना है, जो अंडरकट्स अनडिजायरेबल हैं, जो कि कास्ट की फैब्रिकेशन के अंदर मसला करेंगे, हमने उनको ब्लॉक कर देना है ऑन टू दी कास्ट। तो अनडिज़ायरेबल अंडरकट्स को हम लोगों ने जो है वो एलिमिनेट कर दिया, यानी इसको कैसे हम लोगों ने एलिमिनेट किया, हमने उस जगह को फिल कर दिया विद द वैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ये ब्लॉकआउट से पहले हम लोगों ने कुछ करना है, और वो क्या है कि हमने अपनी मास्टर कास्ट के ऊपर एक स्पेशल लिक्विड लगाना है, एक सीलर लगाना है, ताकि वो लेयर बन जाएगी। जब वो लेयर लग जाएगी तो अब हम लोगों ने 2 तरह के ब्लॉकआउट्स करने हैं। हमारे पास वैसे तो 3 तरह के, लेकिन मोस्टली यूज़ 2 ही होते हैं, लेकिन 3 में हमारे पास पैरेलल ब्लॉकआउट है, आर्बिट्रेरी ब्लॉकआउट है और फॉर्म्ड ब्लॉकआउट है। पैरेलल ब्लॉकआउट की अगर हम लोग बात करें तो पैरेलल ब्लॉकआउट के अंदर ये वो प्रोसीजर है जिसमें अंडरकट बिलो द हाइट ऑफ द कंटूर ऑफ द एग्जिस्टिंग टीथ आर एलिमिनेटेड इन रिलेशन टू द पाथ ऑफ इंसर्शन। तो मास्टर कास्ट को हम लोगों ने सर्वे किया, हमें अंडरकट मिला, हमने पाथ ऑफ इंसर्शन को देखा, हमने ब्लॉकआउट वैक्स को फिल कर दिया अंडरकट एरिया में और उसको ट्रिम कर दिया कि उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल पाथ ऑफ द इंसर्शन के बिल्कुल पैरेलल आ गई। और ट्रिमिंग करके हमने एक्सेस ब्लॉकआउट को हम लोगों ने निकाल दिया, पैरेलल टेपर्ड वैक्स कार्वर। और फिर हम लोगों ने उसको अटैच, जो हमारा वैक्स कार्वर ब्लेड था वो हमारी सर्वेइंग आर्म सर्वेइंग टूल्स में आता है, तो उससे हमने एक्स्ट्रा वैक्स को हमने निकाल दिया। अब यू कैन सी हेयर, यहाँ पे हमारे पास कोई अंडरकट था और उसके ऊपर हम लोगों ने ये ब्लॉकआउट वैक्स लगाई इंफ्रा बल्ज एरिया में, और बाद में हम लोगों ने अपने कार्वर की मदद से इसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा को रिमूव कर दिया। और यू कैन सी हियर कि ये पाथ ऑफ इंसर्शन के बिल्कुल ही पैरेलल है, इसलिए हम लोग इसको पैरेलल ब्लॉकआउट भी कहते हैं। और चूंकि इसके अंदर अंडरकट जो था वो इट वाज बिलो द हाइट ऑफ कंटूर, ये हमने याद रखनी है इन रिलेशन टू एग्जिस्टिंग टीथ। अब हमारे पास नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी ब्लॉकआउट। आर्बिट्रेरी ब्लॉकआउट में वो कहते हैं कि ये जो प्रोसीजर है इट इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड अदर अनवांटेड अंडरकट्स इन द कास्ट विद द ब्लॉकआउट वैक्स। इस प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने सॉफ्ट टिश्यूज को फिल करना है और या किसी और अंडरकट को। अब ये वो अंडरकट नहीं है जो टूथ के एरिया में है, ये वो अंडरकट है जो किसी और जगह पे मौजूद है, कोई रिज, कोई सॉफ्ट टिश्यू, उसको भी हम लोगों ने एलिमिनेट करना है क्योंकि वो भी हमारी पाथ ऑफ इंसर्शन के साथ इंटरफेरेंस कर रहा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेरी ब्लॉकआउट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा अंडरकट जो कि टूथ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा बल्कि किसी और रिज या सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज़ द आर्बिट्रेरी ब्लॉकआउट। और वो भी हम लोगों ने करना है विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकआउट वैक्स, और इसको हम लोगों को पाथ ऑफ इंसर्शन के पैरेलल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन सी दिस इज द आर्बिट्ररी ब्लॉकआउट जो कि रिज एरिया में और सॉफ्ट टिश्यू एरिया में नजर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्ड ऑफ द शेपर ब्लॉक। फॉर्म्ड ऑफ शेपर ब्लॉक्स में ब्लॉकआउट में हमारे पास क्या है, ये प्रोसीजर बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें डिफरेंट तरह का पर्पस है। जो अंडरकट है हमारे पास प्राइमरी अबटमेंट का अलॉन्ग द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्रपोज रिटेंटिव आर्म, उस पर हम लोग करते हैं। द ब्लॉकआउट वैक्स इज नॉट ट्रिम्ड टू फ्लश with the tooth surface.
इंस्टेड इट इज़ फिल्ड इन एक्सेस, कि अब हम लोग इसको ट्रिम नहीं करेंगे बल्कि इसके अंदर एक्स्ट्रा ही फिल करेंगे, और जो सरफेस है ब्लोकआउट वैक्स की वो हमें सरफेस ऑफ द टीथ से प्रोजेक्टिंग बाहर को निकलती हुई नजर आएगी। जो एक्सेस वैक्स है will form a ledge on the occlusal surface. This ledge will follow the lower border of the proposed retentive arm drawn on the master cast. और ये जो ब्लॉकआउट है, ये जो लेज हमारे पास, वो कह रहे हैं कि दिस लेज विल फॉलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द प्रपोज रिटेंटिव आर्म, और बाद में एक लेज रिफ्रैक्टरी कास्ट में भी इसी तरह डुप्लीकेट हो जाएगा फ्रॉम द मास्टर कास्ट, क्योंकि जब मास्टर कास्ट में हमारे पास एक लेज आया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास हमारी रिफ्रैक्टरी कास्ट में भी लेज आएगा, और ये लेज हमें गाइड करेगा कि हमारा वैक्स पैटर्न किस तरह से फैब्रिकेट होना फॉर द रिटेंटिव आर्म। एज यू कैन सी दिस, ये फॉर्म्ड ब्लॉकआउट है। अब फॉर्म्ड ब्लॉकआउट और शेप ब्लॉकआउट में हम लोगों ने एक्स्ट्रा वैक्स जो है ना वो हम लोगों ने फिल कर दी है, एंड वो हमारे क्लास की रिटेंटिव आर्म को फॉलो कर रही है, और एक्सेस वैक्स हम लोगों ने बनाई हुई है। और ये जो लेज है लोअर बॉर्डर के अराउंड एक लेज बन चुका है, ठीक है, ये भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रिलीफ हम लोगों ने देना होता है कुछ एरियाज़ में। द प्रोसीजर ऑफ प्लेसिंग अ शीट ऑफ वैक्स इन द स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑन द मास्टर कास्ट टू बी डुप्लीकेटेड सो दैट द रिफ्रैक्टरी कास्ट कैन बी मेड, कि हम लोगों ने कुछ एरियाज में शीट ऑफ वैक्स रखनी है ताकि वो उस तरह डुप्लीकेट हो जाए रिफ्रैक्टरी कास्ट में हमारे पास आए। रिलीफ देने का मकसद ये है कि हम लोग सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क और हमारे ओरल टिश्यूज़ के दरमियान में एक स्पेस बना सके, जैसे कि माइनर कनेक्टेड टू विच डेंचर बेस विल बी अटैच्ड। तो ये जो रिलीविंग एरियाज होंगे ये एक एलिवेशन के तौर पर रिफ्रैक्टरी कास्ट में आएंगे, और जो इनके ऊपर फ्रेमवर्क बनेगा वो हमारे टिश्यूज़ को पुश नहीं करेगा। अदरवाइज अगर हम बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देंगे तो हमारा जो भी फ्रेमवर्क होगा डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा टिश्यूज़ को, और उनके ऊपर डायरेक्टली प्रेशर लगाएगा और वो कॉम्प्रेस होंगे। तो हम लोग एरियाज़ को रिलीव करेंगे, और वो कह रहे हैं कि एरियाज टू बी रिलीव्ड कौन से हैं। मैग्जिला में रिलीफ एरियाज जो है फेशियल सरफेस ऑफ द ईडेंचुलस रिज एंड द ट्यूबरोसिटी, और मैंडिबल में रीट्रोमोलर पैड एंड द क्रस्ट ऑफ द एल्वियोलर रिज, इनको हम रिलीव करेंगे। द फ्री जिंजिवल मार्जिन ऑफ द ओल्ड टीथ शुड बी रिलीव्ड। अब प्रोसीजर इसका अब हमने रिलीव करना कैसे, कि शीट ऑफ वैक्स इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट, इसको हमने रिज पे लगाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने रिलीफ वैक्स also provide the internal finish line. A square of 2 millimeter is cut on the spacer or the relief wax to allow the placement of the tissue stop. कि अब ये हमने एक लेयर लगाई, ये हम लोगों ने वैक्स लगाई, और इसमें हमने नीचे से थोड़ी सी 2 स्क्वायर मिलीमीटर जो थी वो कट कर दी, ठीक है, ताकि प्लेसमेंट हम लोग कर सकें टिश्यू स्टॉप्स की। ये हमारे पास टिश्यू स्टॉप और इसके ऊपर वाली जो है वो वैक्स है, और जिंजिवल मार्जिन को हम लोगों ने रिलीव करना होता है बाय प्लेसिंग दी वैक्स ऑन देम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बीडिंग है। बीडिंग में क्या है, स्कोरिंग अ कास्ट विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट और बार इन एंड डिजायर्ड एरिया टू प्रोवाइड अ सील बिटवीन द फाइनिश्ड प्रोस्थेसिस एंड द सॉफ्ट टिश्यू, के एक प्रोस्थेसिस और सॉफ्ट टिश्यू के दरमियान में अच्छी सील बनाने के लिए हम लोगों ने उसको शार्प इंस्ट्रूमेंट या बार से थोड़ा सा स्कोर किया। बीडिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट एक डिप्रेशन है जो हम लोगों ने बॉर्डर्स के अराउंड क्रिएट किया, सो दैट द रिजल्टेंट फ्रेमवर्क विद एलिवेशन एट इट्स बॉर्डर, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन एरियाज में ये देखें ये बीड बना है, ये एलिवेशन होगी, ठीक है। दिस इज डन फॉर द मैक्सिलरी कास्ट टू गेट अ गुड सील। आ स्पून एक्सकेवेटर यूज टू प्रोड्यूस बीडिंग, हम लोगों ने स्पून की मदद से ऐसे उसको उठाना है तो वहाँ पे एक डिप्रेशन बना होगा। द डेप्थ ऑफ द बीड शुड नॉट एक्सटेंड मोर देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से ज़्यादा तक एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, और थिन डाउन नियर द जिंजिवा। और उससे पहले जो टिश्यू स्टॉप्स की मैं बात करी थी, यहाँ पे से हमने वैक्स को कट करके यहाँ पे टिश्यू स्टॉप क्रिएट किया, और ये जो जिंजिवल मार्जिन्स के अराउंड वैक्स को अडेप्ट कराना है वो इस तरह से, यू कैन सी दिस इज द वैक्स अडेप्टेड अलोंग द जिंजिवल मार्जिन्स। अच्छा, डुप्लीकेशन एंड द प्राइमरी कास्ट ये नेक्स्ट स्टेप है, सो वी विल डिस्कस इट इन एन अदर वीडियो।